गुड मॉर्निंग क्लास 7 स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हम ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं आपकी, ठीक है। और उसके अंतर्गत हम मैथ्स में चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज 2.1 कर रहे थे, जिसमें हमने शुरुआत के 5 क्वेश्चन आगे की वीडियोस में कर लिए हैं। और आज हम करेंगे लास्ट के 3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के, जो है क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8। ठीक है बेटा, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो है आपका क्वेश्चन 6। ठीक है, तो एक बार मैं आपको क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, या वो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, वो आपको समझा देता हूँ। तो ये कह रहे हैं सलील वांट्स टू पुट अ पिक्चर इन फ्रेम। द पिक्चर इज 7 3 by 5 सेंटीमीटर वाइड। टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7 3 by 10 सेंटीमीटर वाइड। हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड। ठीक है, कह रहे बेटा आपको, जैसे कोई लड़का है जिसका नाम है सलील, ठीक है बेटा। अब सलील के पास एक पिक्चर है, ठीक है, उसका कोई चित्र है, ठीक है, जिसको वो फ्रेम में फिट करना चाहता है। ठीक है, अब जो ये पिक्चर है, ठीक है, उसमें दो चीज होंगी पिक्चर में, ठीक है, एक होगी लंबाई, एक होगी चौड़ाई। ठीक है, तो बेटा वो लंबाई की बात ना करके केवल किसकी बात कर रहा है, आपकी चौड़ाई की बात कर रहा है। ठीक है, वो कह रहा है कि जो सलील का जो चित्र है, ठीक है, उसकी जो विड्थ है, विड्थ होगी बेटा ये वाली, ठीक है, ये जो विड्थ है ये दे रखी है उसमें 7 3 by 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, तो ये तो चित्र का वो हो गया, चौड़ाई हो गई। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि सलील चाहता है कि इसको वो पिक्चर फ्रेम में डाले, ठीक है, फ्रेम में फिट करे अपने इस चित्र को। और उस फ्रेम का जो चौड़ाई है, ठीक है, वो इतने से अधिक नहीं होना चाहिए। इतने से अधिक का मतलब क्या है कि इसकी जो चौड़ाई है ना फ्रेम की, वो इतनी है, 7 3 by 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये है इसकी चौड़ाई, ये। ठीक है, तो आप साफ साफ देख रहे होंगे बेटा कि जो इसका चित्र है सलील का, वो ज्यादा चौड़ा है, ठीक है, और फ्रेम कम चौड़ा है। ठीक है, तो ये यही कह रहे हैं प्रश्न में कि आपको इस चित्र को कितना काटना पड़ेगा, यहां से साइड से, ठीक है, ऐसे साइड से कितना काटना पड़ेगा कि ये इस पिक्चर में फिट हो जाए। ठीक है बेटा, एक बार और मैं आपको समझाता हूं कि चित्र बड़ा है और फ्रेम छोटा है। ठीक है, प्रश्न आप पे यही है कि अगर इसकी चित्र की चौड़ाई हो 7 3 by 5 सेंटीमीटर और फ्रेम की चौड़ाई हो 7 3 by 10 सेंटीमीटर, तो आपसे प्रश्न में ये पूछ रहे हैं कि हम इस चित्र को कितना काटेंगे कि ये इस फ्रेम में फिट हो जाए। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन। तो देख लीजिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लिख लेंगे गिवन, ठीक है, जो आपको प्रश्न में दे रखा है गिवन। अच्छा, गिवन में आप लिख लेंगे पहले विड्थ ऑफ पिक्चर। ठीक है, विड्थ ऑफ पिक्चर है आपकी दे रखे उन्होंने 7 3 by 5 सेंटीमीटर। और विड्थ ऑफ फ्रेम, विड्थ ऑफ फ्रेम, ठीक है, जो फ्रेम है वो आपको दे रखा है बेटा 7 3 by 10 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अच्छा, अब इन्होंने ये भी कह दिया है कि भाई इसमें 7 by 3 10 7 3 by 10 सेंटीमीटर से ज्यादा चौड़ी पिक्चर नहीं आ सकती। तो जाहिर सी बात है आपको इसको कट करने पड़ेगा इस पिक्चर को। ठीक है बेटा, तो कैसे करेंगे, तो देख लीजिए। ठीक है, इसमें लिख दीजिए एक पॉइंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा था आपको, द विड्थ ऑफ पिक्चर कैन नॉट बी more than 7 3 by 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे चौड़े पिक्चर आप इस फ्रेम में फिट नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, तो इससे बेटा एक चीज आपको पता चल गई होगी, आपको ये पता चल गया कि पिक्चर, ठीक है, जो पिक्चर की विड्थ है और जो आपकी फ्रेम की विड्थ है, ठीक है, इसे मैं पिक डब्ल्यू से दिखा रहा हूं, पिक्चर विड्थ है ये, ठीक है, और जो आपकी फ्रेम की विड्थ है, ठीक है, वो थे आपकी 7 3 by 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेटा इसमें आपको कोई बोले, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ये पता करने में कि
कौन सी पिक्चर, कौन सा बड़ा है इसमें से, ठीक है, पिक्चर बड़ा है या फ्रेम बड़ा है, ठीक है। तो इस प्रश्न से में ये इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है कि हमारी जो चित्र है उसका सलील का वो बड़ा है, ठीक है, वो बड़ा है इसलिए तो वो इसमें फिट नहीं हो पा रहा है, और इसलिए तो उन्होंने पूछा है कि कितना इसको कट करना पड़ेगा आपको, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब ये बड़ा है, पिक्चर की विड्थ क्या है बेटा आपकी, बड़ी है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया ये बड़ा है, तो अब आपको ये बताना है कि कितना हम इसे काटेंगे, ठीक है, कितना हम इस पिक्चर को काटेंगे कि इस फ्रेम में ये फिट हो जाए सुटेबली, ठीक है बेटा। तो क्या करेंगे, उसके लिए माइनस कर देंगे आप, ठीक है, पिक्चर की विड्थ में से क्या माइनस कर देंगे, फ्रेम की विड्थ माइनस कर देंगे, और आपको पता चल जाएगा कि कितना हमें पिक्चर को काटना पड़ेगा ताकि वो इस फ्रेम में एडजस्ट हो जाए, ठीक है बेटा। तो फिलहाल आप यहाँ तक कर लीजिए कॉपी, वीडियो पॉज करके, ठीक है बेटा, तब आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कृपया ऐसे कर लीजिए। तो देखिए बेटा हमें क्या निकालना था इसमें, पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड, पिक्चर कितनी काटी जाए, ठीक है, अदर साइड से, कि वो इस फ्रेम में फिट हो जाए, ठीक है। तो हमको पता है जो हमने इसके आगे देखा था कि पिक्चर की विड्थ क्या है, फ्रेम की विड्थ से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, पिक्चर विड्थ में से माइनस कर देंगे फ्रेम विड्थ, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि कितना हमें पिक्चर को काटना पड़ेगा, ठीक है। अब देख लीजिए पिक्चर विड्थ थी आपकी 7 3/5 सेंटीमीटर, माइनस फ्रेम विड्थ थी आपकी 7 3/10, ठीक है बेटा। अब पहले ये आपका किस में है, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में, पहले इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ठीक है बेटा। तो इसको यहाँ देख लीजिए आप, सिंपलाइज देख लीजिए, 5 7 जा 35, ठीक है, 35 में प्लस 3 होगा, कितना हो जाएगा ये 38/5, ठीक है बेटा। इन दोनों की मल्टीप्लाई किया आपस में और ऊपर वाला से प्लस कर दिया, ठीक है, माइनस 10 7 जा 70, 70 प्लस 3 73, तो ये आएगा आपका 73/10, ठीक है। अब जाहिर सी बात है आप इन्हें माइनस करेंगे, पर माइनस हो जाएगा ये अभी, जी नहीं, अभी माइनस नहीं होगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर अलग है बेटा, इसका डिनोमिनेटर अलग है, ठीक है। और हमने आगे भी पढ़ा है कि ये तब तक सॉल्व नहीं होगा ये फ्रैक्शन नंबर जब तक हम इनका डिनोमिनेटर सेम ना बना दे, ठीक है बेटा। तो हम क्या करते हैं, 5 और 10 का क्या लेते हैं बेटा, एलसीएम लेते हैं। तो आप लिख लेना एलसीएम ऑफ 5 and 10, ठीक है। तो ये लिया आपने एलसीएम, यहाँ पे 5 से शुरू करेंगे, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, ठीक है। तो एलसीएम आ जाएगा आपका 5 × 2, ये आएगा आपका 10, ठीक है, एलसीएम आ गया आपका 10, ठीक है बेटा। अब आपका एलसीएम 10 आ गया, तो अब आपका अगला काम क्या है, ठीक है, आपका अगला काम क्या है कि इन दोनों को आपने 10 बनाना, नीचे वालों को 5 और 10 को, ठीक है। तो पहले आप यहां तक कर लीजिए वीडियो पॉज करके, उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन। तो ठीक है बेटा, अब हमने जब इनको, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को इम्प्रॉपर में चेंज किया था, तो ये आ गया था 38/5 और ये आ गया था आपका 73/10, तो ये हो जाएगा 38/5 माइनस 73/10। उसके बाद हमने एलसीएम लिया था इन दोनों डिनोमिनेटर का, ठीक है, तो एलसीएम आ गया था 10, ठीक है। अब हमारा अगला काम क्या है कि हम इस 38/5 को, जो नीचे का वाला 5 और डिनोमिनेटर को, उसको हमें एलसीएम बनाना है 10, ठीक है। तो 5 में आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 10 बन जाए, तो 5 का डबल पढ़ेंगे आप, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 होता है, ठीक है। तो 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 2 जा तो 10 हो गया, और 38 2 जा क्या होता है 76, ठीक है बेटा। और इस तरीके से आता है 73/10, ठीक है। तो 10 में आप क्या मल्टीप्लाई करें कि आपका 10 ही 1 है, तो इसमें 1 करेंगे आप मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ भी 1 की मल्टीप्लाई, यहाँ भी आप कर देंगे 1 की मल्टीप्लाई, तो ये आएगा आपका 73/10, ठीक है बेटा। अब देख लीजिए जो आपका 38/5 था ना, ठीक है, जो 38/5 आपका ये बना था पिक्चर विड्थ, ठीक है, वो अब क्या बन गया आपका 76/10, ठीक है, माइनस, और जो आपकी फ्रेम की विड्थ थी 73/10 जो बनी थी, वो अभी भी 73/10 ही है,
ठीक है। अब इनको अब देख लीजिए, दोनों के नीचे 10 है डिनोमिनेटर में, तो नीचे तो कोई हमें दिक्कत ही नहीं है, केवल हम ऊपर वाला सॉल्व करेंगे। 76 माइनस 73 कर देंगे, तो ये आएगा आपका 76 में से 73 गया तो ये आ गया आपका 3/10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लास्ट में आप लिख देंगे, लास्ट में एक लाइन लिख देना आप कि पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड 3/10 सेंटीमीटर टू फिट इन अ फ्रेम। ठीक है, इस चित्र को हमें कितना काटना पड़ेगा, 3/10 सेंटीमीटर हमें काटना पड़ेगा, तब इस फ्रेम में ये फिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आप इसके बाद लिख लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, तो वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटा, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 7 की ओर। ठीक है बेटा, तो ये कह रहे हैं रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल एंड द रिमेनिंग एप्पल वाज ईटन बाय हर ब्रदर सोमू। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट, हु हैड द लार्जेस्ट शेयर बाय हाउ मच। ठीक है बेटा, देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बेटा। रितु नाम की कोई लड़की है बेटा, वो किसी एप्पल का, ठीक है, मान लीजिए एप्पल है, ये एप्पल है, ठीक है, और इस एप्पल को रितु खा रही है। ठीक है, अच्छा ये कह रहे हैं कि रितु ने कितना खाया बेटा इसका, रितु 8, ठीक है, 3/5 पार्ट खाया इसका, 3/5 भाग रितु ने खा लिया इस एप्पल का। ठीक है, अच्छा आगे कह रहे हैं कि इसके बाद रितु के खाने के बाद जितना हिस्सा बचा उसको किसने खाया, सोमू ने खाया। ठीक है, सोमू जो उसका भाई है, सोमू 8 रिमेनिंग पार्ट, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ एप्पल। ठीक है, तो बेटा आपको ये बताना है कि अगर बचा हुआ भाग सोमू ने खाया तो उसने इस एप्पल का कुल कितना भाग खाया होगा, और उसके बाद आपको ये भी बताना है कि इन दोनों में से एप्पल का ज्यादा भाग किसने खाया, रितु ने खाया या सोमू ने खाया। ठीक है बेटा, तो बेटा फ्रैक्शन में एक बात आपको मैंने पहले भी बताई थी कि जब भी फ्रैक्शन में हम किसी चीज को देखते हैं, ऐसा क्या देखते हैं, उसे होल देखते हैं। ठीक है, होल मतलब संपूर्ण देखते हैं। ठीक है, संपूर्ण को हमेशा डिनोट करते हैं बेटा 1 से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है एप्पल की, तो वो एक ही एप्पल की तो बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे तो नहीं कह रहे हैं कि 5 एप्पल है या 6 एप्पल है। ठीक है, एन एप्पल का मतलब क्या है, यहाँ पे केवल एक एप्पल की बात हो रही है। ठीक है, तो जैसे हम होल एप्पल को किससे डिनोट करेंगे, होल एप्पल को। ठीक है, या फ्रैक्शन में किसी भी चीज की अगर बात की, अगर संपूर्ण बोले, वो संपूर्ण बोलेंगे, किसी भी चीज का संपूर्ण क्या होता है, हमेशा 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो होल एप्पल बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, अब देख लीजिए रितु 8, ठीक है, रितु ने कितना खाया था, इसका 3/5 पार्ट खाया था। ठीक है, 3/5 पार्ट खाया था, मतलब 3/5 हिस्सा खाया था। ठीक है, तो आपको बताना है कि सोमू ने कितना खाया, सोमू 8, ये आपको बताना है कि बचा हुआ जो भाग था वो सोमू ने खाया, तो वो कितना होगा वो बताना है आपको पहले। ठीक है, तो देख लीजिए कैसे होंगे, सोमू 8, ठीक है, जो सोमू ने खाया वो क्या होगा, जितना पूरा पार्ट था, जितना होल पार्ट था, ठीक है, होल पार्ट, ठीक है, जो 1 था उसमें से माइनस कर देंगे रितु का पार्ट, रितु 8 पार्ट। ठीक है, तो होल पार्ट कितना था आपका 1, माइनस ये कर देंगे आप 3/5। ठीक है बेटा, अब देख लीजिए एक आपका होल नंबर दे रखा है यहाँ पे 1, ठीक है, और एक आपका फ्रैक्शन नंबर है। और ऐसे हमने क्वेश्चन पहले भी किया था एक्सरसाइज में कि जब इसके नीचे कुछ नहीं होता लगा हुआ, ठीक है, डिनोमिनेटर में इसके कुछ नहीं है 1 के नीचे, तो हमेशा क्या होता है वहां बेटा, वहां पे होता है आपका 1। ठीक है, तो उसका आप 1/1 लिख सकते हैं, और उसके बाद आप हम इन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए दोनों का डिनोमिनेटर अलग है, एक का 1 है, एक का 5 है, तो फिर क्या लेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे। ठीक है, इनका डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे और उसके बाद क्वेश्चन आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है बेटा, तो फिलहाल आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं।
तो देखिए बेटा लास्ट में हमें ये मिल गया था सोमू 8 इक्वल टू हमने लिख दिया था 1/1 माइनस 3/5। ठीक है, अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे आप 1 और 5 का एलसीएम। ठीक है, दोनों डिनोमिनेटर का 1 और 5 का, तो 5 से शुरू कर देंगे, ये तो 1 है ही, तो एलसीएम आ जाएगा इसका 5 × 1 कितना आएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या करना है, इस 1/1 को, ठीक है, इस 1/1 को, ठीक है, आपने क्या बनाना है 5 बनाना है। ठीक है, और इस 3/5 को भी देखना है कि कैसे इसको 5 भी बनाया जाए नीचे। ठीक है, तो 1 में आप क्या इंटू करेंगे 5 बने 5 करेंगे इंटू। ठीक है, और यहाँ पर भी 5 करेंगे इंटू, ये होगा आपका 5/5। ठीक है, और यहाँ पे 5 को 5 बनाने के लिए 1 इंटू करेंगे, 5 × 5 3 × 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, तो सोमू 8 ठीक है, अब देख लीजिए 1/1 था ना, वो क्या बन गया आपका 5/5 बन गया, और जो आपका 3/5 था वो 3/5 ही रहा। अब क्या देख लेंगे आप कि दोनों के नीचे क्या बन गया आपका 5 और 5। ठीक है, तो नीचे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, नीचे 5 का 5 लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे आप 5 - 3। ठीक है, 5 - 3 कितना होता है 2/5। ठीक है, तो 2/5 पार्ट जो बचेगा बेटा वो कौन खाएगा, वो सोमू खाएगा। ठीक है, सोमू 8। ठीक है बेटा, तो सोमू खाएगा इस एप्पल का 2/5 पार्ट। ठीक है, अब देख लीजिए बेटा, आपको ये बताना है कि किसने ज्यादा हिस्सा खाया एप्पल का, रितु ने खाया या सोमू ने खाया। तो देख लीजिए रितु का हिस्सा क्या है 3/5 और सोमू का हिस्सा है 2/5। अब देख लीजिए दोनों के नीचे 5 है। ठीक है, दोनों के नीचे 5 तो है। ठीक है, रितु के पार्ट के नीचे भी 5 है और सोमू के पार्ट के नीचे भी 5 है, तो केवल आपको ऊपर वाला कंपेयर करना है जो है आपका 3 और 2। तो देख लीजिए 3 ज्यादा है कि 2 ज्यादा है। ठीक है, तो 3 ज्यादा है आपका, तो मतलब सोमू रितु ने ज्यादा पार्ट खाया। ठीक है, और आगे ये कह रहे हैं कि बाय हाउ मच, कितना ज्यादा खाया। ठीक है, तो वो भी हम बता देंगे। ठीक है, वो भी हम उसके लिए क्या करेंगे, हम जो बड़ा वाला पार्ट है रितु का जो पार्ट है उसमें से माइनस कर देंगे सोमू का पार्ट। ठीक है बेटा, तो पहले आप यहां तक कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो चलिए बेटा देख लीजिए रितु का पार्ट क्या था, रितु पार्ट सोमू पार्ट। रितु का पार्ट था आपका 3/5 और सोमू का था आपका 2/5। ठीक है, तो 5 तो नीचे दोनों का सेम है, ऊपर वाला में देखेंगे 3 और 2 में बड़ा क्या है आपका 3, तो आप बोलेंगे रितु 8 मोर देन सोमू। ठीक है, सोमू। ठीक, अच्छा अब इन्होंने पूछा हाउ मच, कितना ज्यादा खाया, तो उसके लिए आप क्या कर देंगे, इसमें आप लिख देंगे हाउ मच। ठीक है, तो उसके लिए आप कर देंगे रितु, जो बड़ा वाला है उसमें से रितु पार्ट में से माइनस कर देंगे आप सोमू पार्ट। ठीक है, तो रितु का पार्ट कितना था बेटा आपका 3/5, सोमू का पार्ट था 2/5। ठीक है, दोनों के नीचे 5 है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 - 2 ये आ गया 1/5। ठीक है, तो कितना ज्यादा खाया रितु ने 1/5 पार्ट ज्यादा खाया सोमू से। ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, आशा है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है बेटा, तो आप इसे एक बार वीडियो पॉज करके यहाँ तक पूरा कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है आपका क्वेश्चन 8। चलिए बेटा बढ़ते हैं आपके आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो है आपका क्वेश्चन 8। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन आपको पढ़ के मैं समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन में ये कह रहे हैं आपको, माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर्स, Weber finished coloring the same picture in 3/4 hour.
हाउ हु वर्क लॉन्गर, बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर। ठीक है बेटा, आपको कह रहे हैं बेटा कि एक चित्र है बेटा, ठीक है, एक चित्र है, ठीक है, उसमें कलर करते हैं, ठीक है, दो लोग उससे कलर करते हैं। पहला है माइकल, माइकल, ठीक है, दूसरा है आपको दे रखा उन्होंने वैभव, ठीक है, वैभव। तो जो माइकल है बेटा, वो जब इस चित्र में रंग भरता है तो वो लेता है आपका टाइम कितना, 7/12 आवर लेता है, इतने घंटे उसे लगते हैं इसमें कलर भरने के लिए, ठीक है, कलरिंग पिक्चर, ठीक है। और वही चित्र जब वैभव को दिया जाता है कलर करने के लिए तो वो लेता है बेटा आपका 3/4 आवर, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या कह रहे हैं ये कि आपको ये बताना है कि किसने ज्यादा समय लिया, ठीक है, इस पिक्चर को कलर करने में, माइकल ने ज्यादा समय लिया या वैभव ने, ठीक है। और साथ में ये भी बताना है कि किसने ज्यादा समय लिया, साथ में ये बताना है कि उसने कितना समय अधिक लिया दूसरे से, ठीक है बेटा। तो देख लीजिए आप क्या करेंगे, आप इसमें देख लीजिए, आप लिख लेंगे माइकल टाइम, माइकल का जो समय था वो कितना था आपका 7/12 आवर, ठीक है। और वैभव का टाइम था आपका, वो दे रखा था इन्होंने 3/4 आवर, ठीक है बेटा। अब देख लीजिए बेटा, फिर वो ये बात है, इन दोनों का जो नीचे का है नंबर डिनोमिनेटर वो दोनों का अलग है, इसका 12 है, इसका 4 है, तो अभी हम ये नहीं बता सकते कि इनमें से कितने ज्यादा समय लिया है, ठीक है बेटा। तो फिर क्या करेंगे हम, 12 और 4 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो आप ले लेंगे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 12 एंड 4, ठीक है। तो 12 और 4 ले लेंगे आप, ठीक है, इनका एलसीएम ले लेंगे, 4 से स्टार्ट कर लीजिए, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, फिर 3 से कर लीजिए, 3 1 जा 3, ठीक है। तो इनका जो एलसीएम आएगा बेटा वो आएगा आपका 4 × 3 12 आ जाएगा, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक। अच्छा, तो अब ये है, ये लीजिए एम टी से दिखा रहा हूँ इसे, माइकल टाइम को, ठीक है, इसको दिखा रहा हूँ मैं वी टी से, ठीक है। अब देख लीजिए माइकल का टाइम क्या था 7/12, इसका टाइम क्या था बेटा 3/4, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एलसीएम बनाना है। 12 में आप क्या इंटू करेंगे कि ये 12 ही 1 है, 1 इंटू करेंगे, ठीक है, 12 1 जा 12 बन जाएगा, ऊपर भी 1 इंटू करेंगे तो 7 1 जा 7 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से वैभव के टाइम में, ठीक है, नीचे क्या इंटू करेंगे 4 में, 12 बन जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो 4 का टेबल आप पढ़ेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 4, 3 जा क्या होता है 12 होता है, ठीक है। तो नीचे आपने 3 की इंटू की तो ऊपर भी आप 3 की इंटू कर देंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा, अब देखो माइकल का जो टाइम आया बेटा वो 7/12 आया, और जो वैभव का टाइम आया बेटा वो आया 9/12, ठीक है। अब देख लीजिए दोनों के नीचे एक ही नंबर बन चुका है डिनोमिनेटर में, 12 यहाँ भी है 12 यहाँ भी है, ठीक है बेटा। तो अब आपको ऊपर वाला देखना है केवल, ठीक है, किसने ज्यादा समय लिया। तो देखिए 7 9 में बड़ा क्या आपका 9 बड़ा है, तो इस तरह से आपका साइन आ जाएगा, ठीक है, राइट वाले की ओर। तो 9 7 और 9 में बड़ा क्या है, जाहिर सी बात है 9 बड़ा है, ठीक है, तो 9/12 बड़ा होगा आपका। तो देख लीजिए किसका टाइम था, वैभव का टाइम था, ठीक है। तो मतलब वैभव ने ज्यादा समय लिया है, ठीक है, वैभव ने ज्यादा समय लिया है माइकल से, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया वैभव ने ज्यादा समय लिया है। अब हम आगे क्या देखेंगे कि आखिर उसने कितना ज्यादा समय लिया है, कितना फ्रैक्शन ज्यादा समय लिया है माइकल से, ठीक है, वैभव ने। तो उसे आप आगे करेंगे। तो फिलहाल आप यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बेटा लास्ट में आप लिख देंगे वैभव टेक्स मोर टाइम देन माइकल फॉर कलरिंग
पिक्चर। ठीक है, अब ये कह रहे हैं बाय व्हाट फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन, उसने ज़्यादा टाइम लिया होगा, तो उसके लिए आप इस तरीके से लिख देंगे फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन के लिए आप देख लेंगे, देखिए ज़्यादा समय कितने दिया था, वैभव। ठीक है, तो वैभव आगे लिख देंगे, वैभव टाइम। ठीक है, जितने ज़्यादा समय लिया उसको से माइनस कर देंगे माइकल का टाइम। ठीक है, अच्छा वैभव का टाइम था आपका 9/12, इसका जब आपने सॉल्व किया था माइकल का तो वो आ रहा था 7/12। ठीक है, तो दोनों के लिए जो 12 है, दिक्कत की कोई बात नहीं, 12 को 12 ले लेंगे। ठीक है, इसे लिख देंगे 9 - 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 9 में 7 जाएगा 2/12। ठीक है, ये आगे कट जाएगा 2 के टेबल से, 2 × 2 1/6 आ जाएगा। ठीक है, 1/6 आवर। सब कुछ आप किस में चल रहा था, आवर में चल रहा था ना ये सब। ठीक है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो भी आवर में आ जाएगा। तो लास्ट में आपने एक स्टेटमेंट अपनी ओर से इसमें लिखना है कि वैभव टेक्स 1/6 आवर मोर देन माइकल टू कंप्लीट अ पिक्चर। ठीक है, या टू कलरिंग अ पिक्चर। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ आप आज का आपका सेशन समाप्त होता है। ठीक है, ऐसे आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे, और अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई क्वेरीज हो या कोई आपको स्टेप समझ नहीं आया हो तो आप बेशक उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ग्रुप में जैसे ये वीडियो पड़ेगी वैसे आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, इसके साथ एक्सरसाइज 2.1 आपकी समाप्त होती है, और अगले सेशन में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। ठीक है बेटा, तो ये आज के लिए आपका सेशन इतना ही। ठीक है बेटा, तो आप इसे कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।